वो कितने मतलब कि हम्बल लोग हैं। अगर हम अपनी बात करें तो मैं तो यही बोलूँगी कि यार जब इतना कुछ हमारा मेडिकल सिस्टम वहाँ से इतना कुछ हो रहा है, वो भी दुबई के रास्ते में हमें महंगा पड़ जाता है, तो एक तरफ से आपने ईगो भी दिखानी है, दूसरी तरफ से आपने फ्रेंडशिप भी नहीं करनी, और तीसरी तरह से आपने सामान भी उन्हीं का यूज़ करना है। तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये लड़ाई दुश्मनी किस लेवल की। आप लोग अपनी लोगों की जाने बचाने के लिए इंडिया को प्रेफर करते हो, तो फिर उस इंडिया से दोस्ती करो, ताकि देखो यार वो हमारे नेबर्स हैं, ठीक है, हम बाय बाय रह चुके हैं, 1947 से पहले हम एक ही थे, लेकिन उसके बाद जो भी सिस्टम हुआ, हमारे पॉलिटिक्स नहीं मिलना चाहते, जो भी सिस्टम है, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जब हमें एक इतना अच्छा हमसाया मिल रहा है जिससे अमेरिकन, कनाडा जैसे लोग दोस्ती करना चाह रहे हैं, तो हम अगर उनसे हाथ मिला लेंगे, में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर दोनों के बीच अगर हालात नॉर्मलाइज होते हैं तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है ये बेहतर। इंडिया तो मेडिकल टूरिज्म में टॉप है, मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी वर्ल्ड 3 है, इस तरह मेडिकल टूरिज्म में भी 4-5 नंबर है, मतलब टॉप 10 में ही है, ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थोड़ी सी अगर वही बात नाइला की बात है कि अगर ईगो निकाल के साइड पे रखें, ईगो ही है ना। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि इस वजह से इंडिया से ज़्यादा जेलस होते हैं, क्योंकि उनके लेवल तक पहुंच नहीं सकते। जब कोई इंसान किसी के लेवल पर नहीं पहुंचना है ना, तो वो उसकी तारीफ करने के बजाय उससे जेलसी दिखाता है, मतलब कि उसको अप्रिशिएट नहीं करता। उससे ये होता है कि अगर मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूँगा, हमारे लोग उधर जाएंगे आएंगे, तो वो अपनी हुकूमत से भी वही चीज़ डिमांड करेंगे जो उनके लोगों को वो उनकी हुकूमत देती है, तो वो चीज़ कि हम लोगों को दे नहीं सकते। इस वजह से इन्होंने लोगों को भी बंद किया हुआ है, अपनी पॉलिटिक्स को भी बेहतर नहीं कर रहे, उनसे रिलेशन भी बेस्ट नहीं कर रहे। अगर हमने कर लिया तो फिर वही लोग ये चीज़ें डिमांड करेंगे, और कहाँ तक पहुँच गया। अपनी इस नाकामियों को छुपाने की वजह से इन्होंने हमें इस तमाम मुश्किल में डाला हुआ है। Going to the doctor, and so I was really nervous. My friend's like, okay, no worries, no worries. Like, you can get some additional medications tonight, and in the meantime, let's get some tests, blood tests, run around, and he's like, yeah, let's do it tomorrow. I'm like, yeah, let's just book that tomorrow. And he's like, yeah, okay, so let me just get this, like, what kind of That executive plan costs only 6,000 rupees, which converts into about 60 pounds. वो इतना आगे जा रहा है कि मतलब वो अमेरिका जैसे जो कि सुपर पावर है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पावर बट वो टेक्नोलॉजी। शायद बात है कि हमारा एक हमसाया मुल्क जो है वो इतना तरक्की कर गया है, और ये हमारे लिए भी अच्छी बात है क्योंकि वो हमारे नज़दीक है। और जैसा आपने कहा, थोड़े बजट में हमारे पास हम सबसे पहले हमारी सर्वाइवल है, ठीक है, हम एज अ नेशन सर्वाइव कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि बाकी फैसिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो प्रोवाइड करे लोगों को, लेकिन जैसी सिचुएशन है इकोनॉमिक, इस सिचुएशन में इतने थोड़े बजट में ये जो कुछ चल रहा है, ये मेरे समझ से तो ये भी बालतर है। बाकी लेकिन ट्रीटमेंट, एक मिनट, हम मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, अपनी जानें बचाने के लिए इंडिया क्यों जा? इसकी वजह यह है कि वहाँ अच्छी सहूलियात है, वहाँ उनका बजट हमारे बजट से बहुत ज़्यादा मैसिव है। हमारी जो हेल्थ का टोटल हेल्थ का बजट है हमारे बजट से वो ओवरऑल ज़्यादा है, तो उनकी जो सहूलियात हैं, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। पेपर्स देख लें, रिसर्च आर्टिकल्स देखें, इंडियन के होते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी इंडियन के अंदर होती है। आप देखें, एक कंप्यूटर असिस्टेड स्पर्म एनालिसिस होता है, दुनिया के 2-3 ममालिक में ही होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया उनमें टॉप में जा रहा है। बेहतरीन सीमन प्रोडक्शन है वहाँ के, जो हमारे बेफलो रिसर्च के लिए हमारे दूसरे जो रिसर्चर्स हैं, तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वो बीइंग अ रिसर्चर बहुत आगे हैं हर चीज़ में हमसे। आपकी फील्ड की बात करें तो आपकी फील्ड में भी इंडिया से कोई चीज़ें लाई जा रही, क्योंकि पाकिस्तान तो मेडिकल फील्ड में बहुत ही पीछे है। बिल्कुल, हमारी जो जितनी भी अच्छी मेडिसिन है, जितनी भी जो वेटरनरी में इस्तेमाल हो रही है, वो ज़्यादातर इंडियन ब्रांड से आई जा रही है। दुबई आती है, दुबई से फिर पाकिस्तान आती है, वो बहुत ज़्यादा इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकती, क्योंकि वो बैन है, आपको पता है, ट्रेड के ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से लेके हमारे पाकिस्तान में आ रही हैं,
तो हमें उस देर तक जाने के लिए, उस जगह पे जाने के लिए अभी बहुत टाइम सर, अब रिक्वायर्ड तो है। अमेरिकन इंडिया में आके इलाज करवा रहे हैं कि यही इलाज अगर हम अमेरिका में करवाते हैं, लेट्स सपोज इसका खर्चा है $3000 और अगर हम यही इलाज जो है इंडिया में आके करवाते हैं, इसका खर्च होता है $500। टेक्नोलॉजी वही, म्यार वही, और इतने सस्ते में इंडिया इतने महंगे इलाज अफोर्ड कैसे करते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की एक लड़की थी, हार्ट सर्जरी उसकी करवाई जिसका इंडियन 35 लाख और पाकिस्तानी आप लगा ले 1 करोड़ के लगभग था। इंडिया के ट्रस्ट ने पे किया। इतने मेडिकल के फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा पैसा वो गरीबों पे भी लगा रहे हैं, और हम पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और वो ऐसा है वो वैसा है, और उसके बावजूद भी देखिए इंडिया हमें विजिट वीज़ा तो नहीं देता, लेकिन इंडिया हमें मेडिकल वीज़ा देखे दे रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा से एक स्टेटमेंट रहती है कि ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट है इंडियंस के लिए। पाकिस्तान के साथ देखिए वो मैच भी नहीं खेलते, कोई सियासी ताल्लुक भी नहीं रखते, लेकिन जब यहाँ से एम्बेसी में कोई एप्लीकेशन जाती है, पाकिस्तानी है उसको इलाज करवाना है इंडिया से, तो वो फ़ौरन से वीज़ा देते हैं, और डेली हमारे वाघा बॉर्डर पे कोई ना कोई पाकिस्तानी जा रहा होता है। और डॉक्टर बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। इंडिया के अगर मेडिकल टूरिज़म की बात करें तो सर पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया कंपैरेटिवली। इंडिया वैक्सीन में देख लें, मेडिकल में देख लें, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में देख लें, जिस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पर आ रही है। अगर हम खुद को इंडिया के साथ 1 मिनट के लिए मेडिकल लेवल पे भी कंपेयर कर लें तो हमारे हॉस्पिटल में पैनाडोल और डिस्प्रिन की गोली के अलावा और कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं होती। सिफारिशों पे बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन आम आवाम बेचारी प्राइवेट तो इलाज अफोर्ड ही नहीं कर रही, लेकिन अमेरिका जैसे कंट्रीज़ के लोग आके इंडिया में इलाज करवा रहे हैं। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।